ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुरं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीन तारिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में, जिसका नाम है भागवतामृत, अर्थात भागवत जो कि एक अमृत के समान है, ऐसे अमृत का पान करना। तो हर बुधवार को हम एक एक चैप्टर पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु ने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन किया था, और आज हमको चैप्टर नंबर 6 पर डिस्कशन करना है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है नारद संवाद, नारद व्यास देव संवाद, अर्थात नारद मुनि और व्यास देव मुनि के बीच में क्या डिस्कशन हुआ। तो ऑलरेडी ये 3 चैप्टर से चल रहा है कि नारद मुनि किस प्रकार से आते हैं, व्यास देव की जो व्याकुलता था उसको देखकर, फिर इसके बाद किस प्रकार से व्यासदेव ने कई प्रश्न पूछे और उनके उत्तर नारद देव बताते हैं, और फिर अपने जीवन के बारे में बताते हैं। तो ये लेक्चर प्रारंभ करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर से कुछ याद है। वैसे लास्ट लेक्चर महाराज ने दिया था, लेकिन उससे पहले हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु ने क्या दिया था, कुछ पॉइंट आप लोग शेयर कर सकते हैं? कोई भी शेयर करे तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कनेक्टेड है। यस इतिशा माता जी। प्रभु जी, धीर गौर प्रभु जी ने पहले नारद मुनि के पिछले जन्म की कथा बताई थी। उसमें जो वो दासी पुत्र थे और उनके वो प्रसादम खाते थे, मतलब उनका उच्चिष्ट खाते थे, और वहां तक उन्होंने बताया था। वेरी गुड। और कोई पॉइंट किसी को याद है? वर्चुअली हैंड रेस कर सकते हैं चाहे तो उससे पता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, पिछली बार ये डिस्कस हुआ था कि व्यास देव जी अपने जो उन्होंने वेदों की रचना की थी उससे वो असंतुष्ट थे। जी जी। तो इसलिए वो नारद मुनि व्यास देव जी को उनकी कमी बता रहे थे कि भगवान की महिमा का ठीक से उन्होंने व्याख्या नहीं किया, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष पर ज्यादा जोर दिया था उन्होंने। करेक्ट। दो मिस्टेक बताए थे। एक्सीलेंट प्रभु जी, एक्सीलेंट, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई? बहुत अच्छे प्रभु जी ने बताया। ये 2 मेन एक्चुअली उनके प्रॉब्लम थे व्यासदेव के।
और कुछ कोई शेयर करना चाहता है? दीर्घ से बात करना पड़ेगा, 1 घंटे में उन्होंने केवल 2 ही पॉइंट बताए। बाप रे, क्या कर रहे थे दीर्घ 1 घंटे का? तो ठीक है, मैं समझ गया नारद मुनि के उन्होंने विवरण बताया, और ये सारे किस प्रकार से व्यासदेव को जो प्रॉब्लम्स थी उनका निवारण के लिए बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो चालू होता है यहाँ से, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो अभी ये चैप्टर 6 है, तो यहाँ चालू हो रहा है नारद और व्यासदेव का संवाद। संवाद का मतलब हुआ यहाँ पर एक वार्तालाप चालू हो रही है, लेकिन ये वार्तालाप साधारण वार्तालाप नहीं है, क्योंकि ये जो वार्तालाप है, पहली बात तो भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में है। दूसरी बात है कि ये गुरु शिष्य के बीच में बात हो रही है, और जैसे कि हमने भगवत गीता में भी डिस्कस किया था कि गुरु और शिष्य के मध्य जो भी वार्तालाप होती है वह साधारण वार्तालाप नहीं होती, क्योंकि वह क्या होती है, वह गंभीर वार्तालाप होती है ना। और जब भी कोई गंभीर टॉक होती है तो उस पे गहन अध्ययन के साथ बात की जाती है। गहन अध्ययन का मतलब क्या हुआ, जब कभी एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, जैसे आपको बताता हूँ 3 टाइप से हमारे होते हैं, एक हमारे सीनियर होते हैं, एक हमारे इक्वल्स होते हैं, और एक हमारे छोटे होते हैं हमसे। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं, चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो या फिर आयु वृद्ध हो, जैसे वायु वृद्ध या हम बोलते हैं जो आयु से हमसे बड़े हैं या फिर ज्ञान से बड़े हैं। तो जैसे जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेने चाहिए। जो इक्वल्स हैं उनके साथ शेयरिंग करनी चाहिए, उनके साथ शेयरिंग संभव होती है, क्योंकि अगर इक्वल्स आपको कुछ सुझाव या फिर वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम लेंगे नहीं। और जो हमारे छोटे हैं उनको हमें इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि बड़ों के साथ, जो हमसे बड़े हैं उनके साथ आदर, जो साथी हैं उनके साथ मित्रता, और जो छोटे हैं उनके साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए हमारा। तो अभी यहाँ पे नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और व्यासदेव स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर आप देखिए, नारद मुनि से व्यासदेव जी ये बात कर रहे हैं। वो तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, साहित्यिक अवतार है। और इसके बाद भी वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें बताना चाह रहे हैं कि भाई भक्ति में आगे आपको अगर अग्रसर होना है, भक्ति में प्रगति आपको करनी है, तो गुरु की शरणागति आवश्यक है। भक्ति में हम अपने प्रयासों के द्वारा आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन जब शरणागति की बात आती है तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि भक्ति पर आगे बढ़ना अर्थात तलवार की धार पे चलने जैसा होता है। अब देखिए कि अगर कोई तलवार की धार कितनी शार्प होती है, उस पर कोई व्यक्ति चलेगा तो कटने का बहुत चांस होता है। उसी तरीके से भक्ति से पतन होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो माया क्या होती है, क्या आपको पता है माया मतलब क्या होता है? माया अर्थात माया अर्थात मतलब कुछ नहीं। माया मतलब होता है कुछ भी नहीं, जो नहीं है उसे बोलते हैं माया। तो अभी माया देवी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब माया देवी सबसे पहले कैसे अटैक करती है पता है आपको? तो माया देवी सबसे पहले अटैक करती है, वो आपको बताती है कि आप स्पेशल हो। लेकिन प्रभु जी ये क्या है? हाँ, माया देवी सबसे खतरनाक तरीके से जब भी अटैक करती है किसी व्यक्ति पर, तो सबसे पहले किस तरीके से अटैक किया जाता है? उसको ये एहसास दिलाकर कि वो स्पेशल है। स्पेशल होने का मतलब क्या होता है? माया देवी आपको बोलेंगी आप जो हो विशेष हो, और बाकी जो लोग हैं वो साधारण हैं, है ना। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आता है ना कि आप आयोडाइज नमक हो, आयोडीन वाले नमक हो, और बाकी साधारण नमक है। या फिर आप कोई कंपनी के टूथपेस्ट हो और बाकी साधारण टूथपेस्ट हैं, आपके अंदर नमक है और पता नहीं क्या क्या है। तो माया देवी आपको बताती है कि आप विशेष व्यक्ति हो, जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा।
तो ऐसा क्यों बता रही हैं? क्योंकि ऐसा बताकर ही लूटा जाता है। अभी वो आपको बताएंगी बाकी लोगों को गुरु की आवश्यकता है, लेकिन आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप विशेष हो, है ना। जब अगर आप विशेष हो तो आपको क्यों गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी आपको गुरु की आवश्यकता। जो दूसरों के साथ प्रॉब्लम हो रही है वो आपके साथ नहीं होगी। तो इस तरीके से माया देवी क्या करती है? हमें ठगती है। आप कभी भी देखना, माया देवी हमेशा यही बोलेंगी, नहीं नहीं नहीं, जो दूसरों के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ और होगा। जबकि भगवान भगवतम बोलते हैं, बहुना जन्मंत्रे ज्ञान बान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बोला हजारों, बहुना मतलब बहुत, हजारों जन्मों के बाद कोई बिरला व्यक्ति ये समझने का प्रयास कर पाता है कि भगवान ही सर्वोच्च है। ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। लेकिन हमको लगता है हम तो भगवान को समझ गए हैं। भक्ति करना तो फिर कितना साधारण है, जब कर लो, किताब सुन लो, पढ़ लो, बस बस हो गया, है ना। और माया देवी आपको बहुत विशेष तरीके से लूटती हैं। और जब कभी भी आप देखेंगे कि माया देवी आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगती है, वो केवल आपसे 1 सेकंड मांगती है कि बस 1 सेकंड चाहिए तुम्हारा। अभी 1 सेकंड का अर्थ क्या होता है? वो आपसे आपको बोलेंगे बस एक पल, अभी जब मत करो, बस 5 मिनट, केवल 1 मिनट दे दो, 1 मिनट के बाद जब करना प्रारंभ करना। और आपने अगर वो 1 मिनट उन्हें दे दिया तो आप देखेंगे धीरे 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 करके वो 1 मिनट लेती 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 से हम सुबह सोचते हैं कि अभी जब करता हूँ, थोड़ी देर से करता हूँ, थोड़ी देर से करता हूँ, तो आप देखेंगे आप करते 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 रात को 9 बजते तब याद आता है, अरे अब तो जब बाकी रह गया, है ना, इतनी माला बच गई। तो इतने जब बाकी रह गया, इतनी सारी चीजें बाकी रह गई। कैसे? क्योंकि यही माया का होता है, वो आपसे केवल आपकी 1 सेकंड मांगती है। से माया देवी इसलिए बोलती है कि ये जीवन केवल आप आनंद भोग लो, बाकी कितने करोड़ों जीवन पड़े, 84 लाख योनियों में भक्ति कर लेना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, नहीं, एक लाइफ टाइम माया देवी से बात करना चाहिए कि एक लाइफ टाइम हमें भक्ति करने दो, बाकी लाइफ टाइम हम एंजॉय करेंगे, केवल एक लाइफ टाइम। तो हमें भी थोड़ा माया देवी से बार्गेनिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे नारद मुनि अभी इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव जो है वो हमें ये सारी चीजें बताते हैं। कई बार गुरुदेव कुछ चीजें बताते हैं और हमें लगता है वो हमारे लिए नहीं, आई एम स्पेशल। एक मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको बताऊंगा। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक बार एयरपोर्ट पे आए थे। मतलब मोस्टली एयरपोर्ट पे आते थे तो महाराज को रिसीव करने, या फिर हमेशा रिसीव करने आते थे। तो महाराज थोड़ा जब जाते थे थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो महाराज सबसे पूछ रहे थे कैसा चल रहा है सबका, 16 माला अच्छे से हो रही है? हाँ। आप लोग प्रभुपाद बुक पढ़ते हो डेली? तो हमने कहा हाँ। तुम और मैं कई सालों से प्रभुपाद की बुक विदाउट फेल अच्छे से पढ़ रहा था। तो मैंने कहा अरे गुरु महाराज साहब सबसे पूछ रहे हैं, मैं तो डेली बुक रीडिंग करता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा वेरी गुड, आप लोग, अच्छी बात है कि आप लोग डेली प्रभुपाद की बुक पढ़ते हो, डेली प्रभुपाद की बुक पढ़ना चाहिए। और मैं थोड़े से उसमें था कि हाँ अपन तो पढ़ते ही हैं। वो सेम डे मेरी प्रभुपाद बुक रीडिंग छूट गई, जो सालों से कंटिन्यूस मैं कर रहा था, सेम डे प्रभुपाद की बुक रीडिंग मेरी छूट गई। और वो कैसी छूटी मैं जानता नहीं। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन बाकी लोगों के लिए नहीं था, वो केवल मेरे लिए था। तो हाँ, जैसे ही हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं, वही माया देवी हमको पकड़ लेती है। कृष्णा भूली जीव जको भोग वांछा करी, निकटस्ते माया तारी झपटिया आधुरे। मतलब कृष्ण को भूल के व्यक्ति जैसे ही भोग वांछा की तरफ जाता है तो पास में रहने वाली माया देवी उसको झपट्टा मार के पकड़ लेती है। अब बोले प्रभु जी, पास में रहने वाली माया देवी कौन होती है और दूर रहने वाली माया देवी कौन होती है? आप बताएंगे? किसी को पता कि क्या इंडिकेशन किया जा रहा है इस श्लोक में? निकटस्ते माया तारे झपटिया अधूरे, मतलब निकट में रहने वाली माया उसे झपट्टा मार के पकड़ लेती है। तो निकट वाली माया कौन सी है? प्रभु जी, हमारा मन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो हमारा जो मन है वो हमारी निकट की माया है। मतलब मन एक्चुअली आपको वहीं पे इस तरीके से बिविल्डर करता है, और माया देवी का सबसे बड़ा एजेंट हमारा मन है। और ये कैसा होता है, मान लो अगर 2 टीम का मैच हो रहा है, एक व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो इजिली आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, इजिली पता लगा पाएंगे कि
कौन सी टीम ए है कौन सी टीम बी है। लेकिन सोच लीजिए ब्लैक जो टीम है, जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के गए हैं, उसमें अगर व्हाइट टी शर्ट वाला जो बंदा है वो ब्लैक मतलब व्हाइट वाली टीम वाला कोई बंदा ब्लैक टी शर्ट पहन के चला जाए तो क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया, वो है व्हाइट टीम वाला लेकिन ब्लैक टीम में चला गया ब्लैक टी शर्ट पहन के। तो ये क्या करता है, हमारे अंदर हमारा मन रहता है और काम करता है माया देवी के लिए। आप कभी भी देखिएगा, वो हमेशा पेंडुलम होता है ना, एक पेंडुलम आपने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे घूमता है। तो वैसे ही हमारा मन भी है, आप कुछ भी करेंगे ना तो वो इधर उधर जाएगा ही। अगर आप सोचें कि यार ये काम कर लेता तो मन बोलेगा नहीं मत करो, और नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे करना चाहिए था। है ना, ऐसे कोई बच्चे है ना पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन लगता है कि खेल लेता मैं, और खेलने आते हैं तो सोचते हैं यार होमवर्क कर लेता अभी मैं। तो मन केवल इधर उधर भागता है। इसलिए बोलते हैं कि मन जो है वो 5 साल के बच्चे की तरह होता है। एक 5 साल का बच्चा क्या शांत बैठ सकता है? नहीं, उठेगा, ये खिलौना पकड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। या फिर आप बोले एक बंदर की तरह होता है। आपने किसी बंदर को चुपचाप ऐसे बैठा देखा है क्या? प्रभु जी अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, मैं ध्यान से सुनता हूँ। नहीं, वो क्या करेगा, कभी इधर कूदेगा कभी उधर कूदेगा। हमारा मन भी उस तरीके से होता है। इसलिए वहां पे हमारे गुरु का स्पेशल कृपा की जरूरत होती है। तो यहाँ पे चल रहा है। अब ये संवाद चालू होता है। सुत गोस्वामी बोलते हैं, सुत को वाचा है ना, सुत ने कहा हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन तरक क्रियाकलापों के विषय में सब कुछ सुनने के बाद ईश्वर के अवतार, देखिए ये पहली बार में बता दिए, ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। सोचिए, व्यासदेव जी को तक अपने गुरु को अप्रोच करना पड़ा। इवन भगवान कृष्ण को भी अवंती का धाम आना पड़ा अपने गुरुदेव के पास। क्या नाम था उनके गुरु का, भगवान कृष्ण के? प्रभु जी सांदीपनी जी। सांदीपनी मुनि, वेरी गुड। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। देखिए यहाँ पे दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में बता दिया गया है। कृष्णा कॉन्शियसनेस परफेक्ट साइंस है। तो वो पूछना चाह रहे हैं, देखिए मोस्टली हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी कब होती है, हम जानते हैं प्रभु जी आप कैसे भक्ति में आए। तो वो एक सिंपल क्वेश्चन चल रहा है कि व्यासदेव नारद मुनि से पूछ रहे हैं आप भक्ति में कैसे आए और आपने क्या किया। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवद गीता में भी श्लोक आता है, स्थित प्रज्ञो का भास। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं स्थिर प्रज्ञो का भास, मतलब जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे बात करता है। कैसे बात करता है मतलब आप लगा के बात करता है, बहुत स्वीटली बात करता है? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति किन विषयों पर बात करता है ना। आध्यात्मिक विषय होते हैं कि भौतिक विषय होते हैं, किस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना। तो यहाँ पे व्यासदेव पूछ रहे हैं कि नारद मुनि से कि उनके चले जाने के बाद आपने क्या किया। फिर वो उन्हें फिर बोलते हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया तथा और यथासंभव अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। पूछ रहे हैं कि भाई आपको अभी जो शरीर प्राप्त हुआ है वह तो क्या है, दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ अभी थोड़ी देर से नारद मुनि बताना चालू करेंगे। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति काल द्वारा अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि देखिए, सीधा सीधा व्यासदेव का कहने का मतलब है कि भाई 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी या 1 हफ्ते पहले क्या सब्जी खाई थी वो तो हमें याद नहीं है ना। और आप बात कर रहे हैं एक कल्प पहले ब्रह्मा के दूसरे दिन क्या हुआ था उसके बारे में। तो आपको इतना सब कुछ कैसे याद है ना। ये क्वेश्चन ये सेम भगवद गीता में भी अर्जुन पूछ रहे हैं ना भगवान से कि आप बोल रहे हैं कि विवस्वान को ये ज्ञान मैंने दिया था। बोले आप तो अभी पैदा हुए हैं और विवस्वान सूर्य मतलब कितने करोड़ों जन्म पहले की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर नारद मुनि से
पूछ रहे हैं कि आप बताओ भाई, आपको इतना लंबा कैसे याद है? हम तो पिछली बुधवार क्लास में क्या हुआ था वो भी भूल जाते हैं, आपको एक कल्प पहले की, करोड़ों साल पहले का कैसे याद है? नारद उवाच। अब यहां से 5 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक पे नारद मुनि अपनी माता के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो रहते थे और क्या उनकी माता को क्या हुआ। क्या धीरू बापू ने बताया था कैसे उनकी माता के बारे में, नारद मुनि की माता के बारे में? तो यहाँ बताएंगे कैसे उनकी माता ने शरीर त्यागा और क्या बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ये। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया तथा वे अन्य स्थानों पर चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो देखिए, जो साधु होते हैं वह एक स्थान पे नहीं रहते, वे क्या करते थे, भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करने का अर्थ क्या होता है कि वह एक स्थान पे जाएंगे, उन्हें भक्त बनाएंगे, फिर दूसरे स्थान पे जाएंगे, दूसरों को भक्त बनाएंगे। जैसे गुरु नानक की एक बहुत अच्छी कथा आती है ना, कि गुरु नानक एक गांव में गए और उस गांव में जाके उन्होंने देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग वहां पे रहते थे, सभी लोग अच्छे लोग थे। तो उनको देखा तो गुरु नानक ने कहा कि एक काम कीजिए, आप लोग सभी लोग अलग अलग चले जाइए, इस गांव में रहिए मत, आप लोग अलग अलग गांव में चले जाइए। फिर वो दूसरे गांव में गए और दूसरे गांव में जब गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सभी लोग बुरे बुरे लोग थे, एक दूसरे की बुराई करते थे, परेशान करते थे। तो वो क्या बोलते हैं गुरु नानक साहब कि आप लोग इसी गांव में रहिए, इस गांव से बाहर मत जाइएगा। उनके कहने का अर्थ क्या था कि जो अच्छे लोग हैं अगर वो दूसरे गांव में जाएंगे तो अच्छा ही फैलाएंगे, और बुरे लोगों को बोला कि आप इसी जगह पे रहो क्योंकि आप यहीं पे फैलाते रहो बुराई, आप दूसरी जगह पे मत जाओ। तो जो साधु लोग होते हैं वो क्या करते रहते हैं, एक एक व्यक्ति के घर जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के घर जाएंगे और उन्हें क्या करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। ये उनका मेन कर्तव्य होता है। तो इसी तरीके से नारद मुनि बोल रहे हैं कि वो आए थे और वो चले गए। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, वह न केवल भोली वाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। तो नारद मुनि बता रहे हैं, देखिए अभी नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और बहुत उच्च लेवल की कथा बता रहे हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, मैं इकलौता पुत्र था और मेरी माता भी थी और वो दासी थी, और क्योंकि मैं माता का इकलौता लड़का था इसलिए मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता था, इसलिए माता ने मुझे स्नेह पास मतलब क्या हो गया, अपने प्रेम में बांध रखा था। ये स्नेह पास कैसा होता है, ये माँ का प्रेम बच्चे के लिए होता है और उसके कारण से बच्चा क्या होता है, हमेशा कंफर्ट में रहता है और कई बार हम उस प्रेम को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। किसी को विद्यार्थी की कुछ पता है क्या, पहले बताते हैं विद्यार्थी की कुछ क्वालिटी होती है। लास्ट क्वालिटी एक बताई गई है, किसी को याद है कुछ? एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, काक चेष्टा बको ध्यानम, किसी को याद है? नहीं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वांग इंद्र अल्पभोजी गृह त्यागी। तो यहाँ पे गृह त्यागी बताया जाता है विद्यार्थी के एक लक्षण। क्यों गृह त्यागी? क्योंकि घर पे रहेंगे तो फिर कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। माँ इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम लुटाती है, फेल हो गया कोई बात नहीं, है ना। जैसे हमारा क्या होता है ना कि कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, जैसे जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है, पास बोले बेटा तुम फेल हो गए, तुम फिफ्थ, जैसे एक बच्चा फिफ्थ में फेल हो गया था तो बोले फेल हो गए बेटा, उसकी माँ बोलती नहीं ये तो बहुत अच्छा था पढ़ने में। आप KG 2 तक की इसकी मार्कशीट उठा के देखो, ये हमेशा टॉप करता था, हमेशा बहुत अच्छे टॉप करता था। लेकिन एक दिन इसकी बुआ के बच्चे घर पे आए, उन्होंने पता नहीं इसकी डेयरी मिल्क में क्या मिलाया कि उसके बाद से फेल होने लगा। ठीक है, वो मतलब माँ जो आरोप लगाती है वो भी बुआ के बच्चों पे लगाती है, मामा के बच्चों पे भी नहीं लगाती कि मामा के।
तब से वो फेल होने लगा है। तो माँ क्या करती है, बिल्कुल अटैच करके रखती है। जैसे ही ऐसा ही हुआ था कि जब ओसामा बिन लादेन ने जब विस्फोट किया था, अमेरिका को उड़ाया था, तो उनके पिता से पूछा कि आपके बेटे ने ऐसा किया, क्या करना चाहिए? बोला गोली मार देना चाहिए। और उनकी माँ से पूछा गया कि क्या हुआ, आपके बेटे ने ऐसा किया? बोला नहीं, मेरा ओसी तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता था, मेरा ओमी तो बहुत अच्छा था। बोला वो तो इतना सीधा था कि दीपावली पे जब पटाखे चलते थे वो टेबल के नीचे घुस जाया करता था। मेरा ओमी बहुत सीधा था। लेकिन एक दिन उसकी खाला के बच्चे आए और उनने उसकी सिवैया में क्या मिलाया है कि आज वो पूरे वर्ल्ड को दिवाली की दिखा रहा है। तो ये माँ का प्रेम होता है जो बांध लेते हैं कि ओमी की सिमैया में क्या मिलाया कि उनने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। तो ये प्रेम पास है। तो यहाँ पे नारद मुनि यही बता रहे हैं कि मैं इकलौता लड़का था और माँ के प्रेम में बंध गया हुआ था, जबकि वो भक्ति करना चाहते थे। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पर आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नाचाने वाले के हाथ में किसी काठ की पुतली के समान है। तो क्या बता रहे हैं वो कि मेरी माँ करना चाहती थी लेकिन दासी थी, इसलिए कुछ कर नहीं पाई। और हम भी क्या है ना, ये पूरा संसार बता रहे हैं कि भगवान के आश्रित है और हम कैसे कठपुतली की तरह हैं। आपने भगवद्गीता में वो देखा होगा कि 3 लेडीज हैं और वो ऐसे ऐसे हिला रही हैं। प्रकृति श्लोक आता है वहां, प्रकृति क्रिया मनानी गुण कर्म विभाग का अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्ये। तो जो मतलब व्यक्ति को लगता है मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन भगवद्गीता बोलती है कि आप नहीं कर रहे हो, ऊपर से वो पपिट की तरह कठपुतलियों की तरह नाच नचा रहे हैं। कौन? 3 गुण। तो वो बता रहे हैं कि गुण है तो हमें डांस तो करना ही है, चाहे प्रकृति के 3 गुणों के साथ डांस करें या फिर भगवान के हाथ में डांस करें। तो बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है? भगवान के हाथों के इशारे पे डांस करना या फिर माया देवी के इशारों पे डांस करना? भगवान के इशारों पे डांस करना। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं नाचा हो नाचा प्रभु नाचा। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो वो देखते हैं कि ये अमेरिका जो लोग हैं बिल्कुल रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए हैं। ये आपके भगवान आपके ज्ञान को कैसे समझेंगे? लेकिन फिर भी आप यहाँ मुझे लेके आए हो, जरूर आपका कोई कारण है। ये सॉन्ग है, आप सुनिएगा कभी, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधमे रति। तो उसमें बता रहे हैं और फिर भगवान से बोलते हैं भगवान मैं तो क्या हूँ, आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जैसे नचाओगे वैसे नाच जाएंगे। आप चाहते हो कि नहीं भगवान के ज्ञान दे देंगे, तो हमें कोशिश करना चाहिए भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाना चाहिए। जब मैं केवल 5 वर्ष का था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में पढ़ रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात के समय गाय दोहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो क्या हुआ, नारद मुनि की माता को सर्प ने डस लिया। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों यहाँ पे? अब नारद मुनि की माँ, देखिए नारद मुनि की माँ दासी थी और ये दासी पुत्र थे और केवल माँ पर ही आश्रित थे। सारा भलन पोषण सब कुछ माँ कर रही थी। अब माँ भी चली गई तो वो उस चीज को कैसे ले रहे हैं? मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ डिवोटी। ये एक भक्त का क्या है? मनोभाव है। जब कभी भी कुछ हमारे साथ ऐसा होता है, गलत होता है, तो हमें लगता है कि ये जरूर हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, गलत क्यों हुआ है, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ। लेकिन भक्त का मनोभाव होता है कि भगवान की विशेष कृपा है मेरे पे, और भगवान की विशेष कृपा है इसलिए उन्होंने मुझे इस कष्ट में डाला है। तो हमारे लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है, जब कभी हमारी लाइफ में कुछ गलत हो, सोचिएगा ये मेरे कर्मों का दंड मुझे मिला है, पाप कर्मों का।
और जब कभी भी अच्छा होता है तो सोचेगा कि भगवान की कृपा है। यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि भाई ये भगवान की विशेष कृपा है। अब यहाँ पे कृपा नहीं, विशेष कृपा के बारे में बात हो रहे हैं। तो एक बार शील प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। शील प्रभुपाद जी इलाहाबाद में अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते थे दवाई की, और उस दवाई की फैक्ट्री में आग लग गई और प्रभुपाद जी के पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उन्हें भागवतम का श्लोक आ गया। उसमें उस भागवतम के श्लोक में बताया गया है कि जब भगवान किसी पे विशेष कृपा करते हैं, हर्षति तद धनम, तो उसका धन सब हर लेते हैं। हरि मतलब जो हरण कर लेते हैं, सब धन वगैरह सब हरण कर लिया। तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे कि पूर्ण रूप से धन हर लिया मेरा। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भक्तों को तो और अमीर कर देना चाहिए था, प्रेम बढ़ाने के लिए। एक बार कृष्ण और बलराम मथुरा शहर में गए। अब उन्हें कराते कराते भूख लगी, तो एक सेठ के पास गए। तो सेठ से उन्होंने कहा कि भाई हमें भूख लग रही, कुछ खाने को दो। सेठ ने कहा क्या दो खाने के लिए, कोई भी मांगने आता, जाओ यहाँ से। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो, जितना है दिन दुगना रात चौगना आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो। फिर वो एक बूढ़ी अम्मा के पास गए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा भूख लग रही, कुछ दो। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, यही गाय है, आप इसका दूध निकाल लो और पी लो। तो कृष्ण और बलराम ने गाय का दूध निकाला और बड़े प्रेम से वो दूध पिया, और पीने से जब तृप्त हो गए तो उन्होंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, और जाके फिर गए। तो भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि तुम्हारी ये गाय मर जाए। तो बलराम जी सोचने लगे अरे ये क्या है, जिसने हमें भगा दिया था उसको बोला कि तुम्हारा दिन दुगना रात चौगना धन बढ़े। धन मतलब संपदा बढ़े। और ये जो गाय, ये जो अम्मा है जिसने दूध पिलाया हमें, उसे आप बोल रहे हो कि तुम्हारी ये गाय मर जाए। भगवान कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली ये जो बूढ़ी अम्मा है ये बहुत अच्छी भक्ति कर रही है और ये भगवत धाम जाना चाहिए, लेकिन ये अपनी गाय से आसक्त हैं और इसलिए इनकी आसक्ति से फंस गई हैं यहाँ पे। तो जब ये गाय मर जाएगी तो ये सीधे भगवत धाम जाएंगी। और क्योंकि वो व्यक्ति सेठ जो है उस धन के लालच में और पाप करता जाता है, तो इसलिए भाई उसका धन ऐसे ही बढ़ जाए और वो इस संसार में ही उस आसक्ति में फंसा रहे। तो क्या होता है कि भगवान देखते हैं अगर हमारी आसक्ति फंसी हुई है तो भगवान क्या करते हैं, हमको वो गलत चीज नहीं देते हैं, भगवान से छुटकारा देते हैं। ही मूर्ख अमी भिग विषय कैनो दीन, विषय कैनो दे स्वचरण दिया विषय ये बुलाइया। तो भगवान बोलते हैं कि ये तो मूर्ख है। अगर कोई व्यक्ति विषय चीज मांगता है, इंद्र तृप्ति की चीज मांगता है, तो भगवान बोलते हैं ये तो मूर्ख है। और मैं कौन हूँ? मैं विद्यमान हूँ, अमी भिग, मैं तो विद्यमान हूँ। तो अगर ये भौतिक इंद्र तृप्ति की चीजें मांग रहा है और संसार में फंसने की बात कर रहा है तो मैं कैसे दे दूं? स्वयं चरणामृत दिया विषय ही भुलाया। तो स्वयं चरणामृत देने, मैं उसे अपना क्या दूंगा? चरणामृत दूंगा और विषय को भुला दूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे वो प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो नारद मुनि यही बोल रहे हैं कि भाई वो माँ से के कारण भक्ति नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भगवान ने ऐसा कर दिया कि विशेष कृपा करके माँ को अपने पास बुला लिया। देखिए ये मत समझिएगा कि भाई किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कितना गलत हो गया। एक्चुअली ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन बहुत अलग होती है। भगवान, जैसे आपको पता है अगर कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हम इस संसार में आए हैं जी, तो ये संसार जेल की तरह है, कष्ट भोगते रहते हैं हम यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? उसके लिए अच्छा है कि बुरा है? आप बताइए, कोई व्यक्ति जेल में था और दूसरे व्यक्ति ने क्या, और उसकी लड़ाई हो गई, जेलर ने कहा कि तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। तो व्यक्ति दुखी होगा कि खुश होगा? कि जेल में कैदी रहते हैं, तो जो कोई व्यक्ति अगर जेल से बाहर निकलेगा तो खुशी की बात है। तो वही आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो एक वैष्णव बनने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और सोचिए नारद मुनि जैसे वैष्णव होंगे तो उनकी माँ को तो भगवान कितना विशेष स्थान देंगे अपने पास में। जैसे ध्रुव महाराज के साथ होता है ना कि ध्रुव महाराज जब उनको लेने के लिए भगवत धाम से रथ आया कि चलिए आप भगवत धाम चलिए,
तो उन्होंने बोला मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी माँ यहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि देखो आपसे ऊपर पहले रथ जा रहा है। तो भगवान जानते हैं उस तरीके से उनकी, ऐसा नहीं है कि भाई हम भक्ति करेंगे हमारा गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। भगवान जानते हैं किसको क्या देना है, जिसके लिए जो जरूरत होती है भगवान वो देते हैं। इसलिए इस्कॉन में अल्बर्ट फोर्ड भी हैं। अल्बर्ट फोर्ड मतलब अम्बरीश प्रभु, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। भगवान को पता है कि उतना सारा पैसा यूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने उन्हें अल्बर्ट फोर्ड बनाया, और वो भी 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। और वो 265 करोड़ टीओवीपी को दान किया उन्होंने। और भी कर सकते हैं, लेकिन इतना क्योंकि भगवान को पता है हमको अगर कोई देंगे तो हम बाय बोलेंगे बस इस्कॉन को टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। बोलो बस प्रभु जी इतना पैसा मिल गया, अब जरूरत क्या है, भक्ति व्यक्ति तो हम कर लेंगे, आपस में बाद में कर लेंगे। लेकिन भगवान देखते हैं कौन कितना इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर सकते तो भगवान और भी आपको देंगे, और अगर नहीं कर सकते तो भगवान नहीं देंगे। प्रस्थान करने के बाद में अनेक समृद्ध जनपद, नगरों, गांव, ये अलग अलग बता रहे हैं वो नारद मुनि की, वो कहाँ कहाँ पर गए, ये सब विवरण दिया है उन्होंने कि कहाँ कहाँ पे गए और कहाँ कहाँ पे जाके उन्हें अगर जब भूख प्यास लगी तब उन्होंने किस तरीके से पानी पिया, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आता है, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यास तथा भूख भी थी। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया, जल भी पिया, जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। अभी नारद, पहला तो उन्होंने बता दिया कि क्या चल रहा है। अभी देखिए नारद मुनि बता रहे हैं कि बाउंगे भगवान का अभी दर्शन होने वाला है। इसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो उन्होंने बताया जैसे मुझे सिखाया था उन्होंने ध्यान करना, तो अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा पे मैंने ध्यान लगाना चालू किया। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हुए। तो जैसे ही नारद मुनि ने चालू किया जो उनको सिखाया गया था, भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाया, तो भगवान क्या हुए, उनके हृदय में खुद ही आ गए और प्रकट हो गए हैं और अभी उनको दर्शन दिए उन्होंने। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण, तो अब सोचिए भगवान के दर्शन हो गए। किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाए फिर इस संसार में और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ बताया मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा, तो जो पूरा शरीर है वो पूरा पुलकित होने लगा। आनंद के सागर में निगमन होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी नहीं देख सका। तो वो क्या हुआ, पूर्ण रूप से उनकी इंद्रियां जो हैं जागृत हो गई, हर इंद्रिया भगवान की सेवा करना चाहती है। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है मन की इच्छा को पूरा करता है, समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। तो भगवान के जो स्वरूप है वो कैसी है, मन की इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। हम बोलते प्रभु जी हमारे मन में इतनी सारी इच्छाएं क्यों उठ रही हैं, क्योंकि हमने भगवान का प्रेम से दर्शन नहीं किया है। और हमारे क्यों मन विचलित होता है, क्योंकि हमारे पास वो आंखें ही नहीं है कि जिससे हम भगवान के दर्शन कर सकें। हम तो क्या देखते हैं, भगवान ने कौन सी ज्वेलरी पहन रखी है, भगवान का मुकुट कैसा था, या भगवान ने लाल ड्रेस पहन रखी है या पीली ड्रेस पहन रखी है, हमारे पास होती ही नहीं है। हम वो प्रेम के साथ ही नहीं देख पाते। तो इसलिए हमारे जो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार गुरु महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा था, गुरु महाराज हम इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर भी ये दुख दर्द क्यों हमें रहते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला भक्ति का एक गुण है कि जैसे ही आपको भक्ति, आप अच्छी शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्लेशा अग्नि, आपके जितने क्लेश हैं खत्म हो जाएंगे, सुविधा सभी प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी। लेकिन क्योंकि हम सही से भक्ति नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस को सही से अप्लाई नहीं किया है, इसलिए सारी चीजें हमारे साथ हो रही है।
अब देखिए, अतः उस रूप को खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद भगवान ने अपने आप को अदृश्य कर दिया। अब नारद मुनि की हालत कैसी हो गई है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि भाई, 3 लोग हैं। पहले मिस्टर ए हैं जो भिखारी हैं, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है और वो कॉन्स्टेंटली भिखारी बने हुए हैं, नॉर्मली भीख मांगते हैं और रहते हैं। एक मिस्टर सी हैं जो करोड़पति हैं, उनके पास करोड़ों रुपए है, 1 करोड़ रुपए है उनके पास। अब ये मिस्टर बी हैं जिनको अभी पता लगा कि लॉटरी में उनका 1 करोड़ रुपए खुला। फिर वो गए, 1 करोड़ रुपए जो था वो लेकर आए, और जैसे ही लेकर आए तो देखा कि 1 करोड़ रुपए मुझे मिल गया। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, एक चोर वो 1 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया। अभी वहां पर ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, तीनों पर्सन खड़े हुए हैं। तो ये बताइए, इन तीनों पर्सनों में सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा और किसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी? सिंपल सी बात है, बी पर्सन की, क्योंकि ए पर्सन तो भिखारी थे, भिखारी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी करोड़पति थे, करोड़पति रह गए। लेकिन बी के साथ क्या हुआ, वो भिखारी थे लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए आ गए और चले गए। इसलिए जो पेन है वो बहुत ज्यादा है। भिखारी के पास तो कभी पैसा थे ही नहीं, तो फिर दुखी कहाँ से होगा वो। और जो सी है तो करोड़पति है, पैसा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बी के पास क्या है, पैसा मिला और खो गया, तो वो जो दुख होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसी तरीके से नारद मुनि की हालत भी क्या हो गई, जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति है, तो भौतिकवादी व्यक्ति के पास तो भक्ति वो करता ही नहीं है, तो चिंता है ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 2 लोग इस संसार को आनंद, इस संसार को भोग कर सकते हैं, बहुत मजे से रह सकते हैं इस संसार में। पहला, भौतिकवादी व्यक्ति जिसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इस संसार, उसे केवल आनंद भोगना है, जस्ट डू इट, बस आनंद भोगना है। और दूसरा कौन, एक शुद्ध भक्त जिसे भगवान के बारे में पता है और बस वो आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं। बाकी लोग क्या करेंगे, सब दुखी रहेंगे, क्योंकि हमें भौतिक इच्छाएं भी हैं और भक्ति भी करनी है, इसलिए हम बीच में अटकते रहते हैं। ये बोलते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वैसी हालत हमारी है। आध्यात्मिक संसार में आ गए और भौतिकता भी बीच में, इच्छाएं भी रहती हैं और भक्ति करने की इच्छा भी रहती है, तो दोनों इच्छाएं टग ऑफ वॉर की तरह इधर उधर खींचती रहती हैं। तो नारद मुनि क्या हो रहा है, बहुत हालत खराब हो रही है कि भाई भगवान के दर्शन हो गए और अब दोबारा दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयास के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो गया। तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए नारद मुनि, क्योंकि उन्हें अब भगवान के वो दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि भक्ति में भगवान हमें क्या करते हैं, इनिशियल जब हम भक्ति में आते हैं तो एक टेस्ट देते हैं। जब हम हरि नाम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान के नाम जप करने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमारी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, है ना। हम भगवान के बारे में सोचते हैं, वो दिव्य रूप हमारे सामने दिखने लगता है, तो भगवान इनिशियली वो सारा टेस्ट हमें देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, सुमाला बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि इसमें माला, ये जो हमारा जब बैग होता है वो इतना भारी हो जाता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है। जब रात को 10, मतलब कोई सेवा करके आए, काम करके आए और रात में देखा कि अभी तो 2 ही माला हुई है, 14 बाकी है, तो सोचिए वो जप माला है ना, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि लगता है पता नहीं कौन से, मतलब भगवान ने गोवर्धन उठाया था, लगता है सारी शक्ति इसी में आ गई, अभी गोवर्धन की दिशा हो गया है, उठ नहीं रहा है ना। तो ये कैसी हालत हो जाती है, तृणावत जैसी हालत हो जाती है। तृणावत भगवान को लेके उड़ गया, लेकिन भगवान धीरे 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 करके इतने हैवी हो गए कि वो दम से नीचे गिरा। तो हमारा जो जप है ना, वो भी हम पे इतना हैवी हो जाते हैं, है ना। हमको लगता है कि बाप रे 16 माला,
तो हमें देखना पड़ेगा कि तृणावत के लिए भगवान कृष्ण हैवी थे, लेकिन यशोदा मैया जो थी ना, उनके लिए कभी भी भगवान कृष्ण हैवी नहीं थे। वो हमेशा भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लेके घूमती थी। तो आप देखिए हमारी कंडीशन कौन सी है, जब करना हमें अच्छा लगता है या फिर भारी पड़ता है। और अच्छा लगता है, समझिएगा यशोदा मैया वाली क्वालिटी आ रही है कि हमेशा हरे मतलब भगवान कृष्ण को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर तृणावत जैसा छोटा सा बच्चा लेकिन इतना भारी उठ ही नहीं रहा है। तो वैसा ये जप माला 16 माला 16 माला रोज का, बाप रे कैसे तो देखना पड़ेगा। और रात को 10 बज गए काम करके आए तब तो और हालत खराब हो जाती है। तो मैंने और फिर क्या होता है, फिर हमारा मन भी चीटिंग करता है। कई बार हम प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हमें 16 माला, मान लीजिए हम बहुत थक कर आए हैं, बहुत परेशानी मतलब बहुत तबीयत भी खराब है, तो क्या करना चाहिए? 16 माला गिर कर सोकर करना चाहिए या फिर एक माला अच्छे से करना चाहिए? एक्चुअली तो मैंने बोला कि 16 माला गिर उठ के करना चाहिए, एक माला अच्छे से नहीं करना चाहिए, 16 माला गिर उठ के करना चाहिए। सर क्या सुनना चाहते थे? कि वो एक माला अच्छे से करना। मैंने कहा वही माया है, एक्चुअली वही हमको ठगती है। मैं वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर और सुखद वाणी से मुझसे कहा। तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद मुनि इतने दुखी हो गए कि भगवान ने खुद अब अपनी वाणी से बोल रहे हैं। पहले भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, अब भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए हैं, नहीं हैं, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायत होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान भी वही बोल रहे हैं कि भगवान ने एक बार दर्शन दे दिया, अब भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम क्या करोगे, उस रूप को देखने के लिए मेरे पीछे भागोगे और धीरे धीरे उसके कारण क्या होगा, तुम्हारे भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी। जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान हमें वो टेस्ट देते हैं हरि नाम करने का, और फिर हम कहते हैं प्रभु जी वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो हम और ज्यादा से ज्यादा माला करते रहते हैं, और जितनी ज्यादा माला करते जाते हैं उतना हमारा हृदय साफ होता जाता है, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। भगवान बोल रहे हैं कुछ काल के लिए सही, लेकिन जिसने अगर आपने थोड़े समय के लिए भगवान की सेवा की है, भगवान बोल रहे हैं अगर मुझ में दृढ़ विश्वास और अटल बुद्धि आपकी है तो आप इस संसार को त्यागने के बाद भगवान के पास जाएंगे। और यहाँ पर भी एक चीज आती है कि मान लीजिए कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, कभी हमारा पतन हो गया तो भगवान कोई बात नहीं, हम दोबारा अवसर दे देंगे। आपको पता है भगवान ये श्लोक बताते हैं भगवद गीता में, किसी को भी याद है? है मेहा विक्रमनाशी तो प्रत्यवायो न विद्यते अल्पमि स्वल्प से त्याय तो मैं तो बयात। अगर ये आपकी खत्म नहीं होने वाली भक्ति, परमानेंट अकाउंट है ये आपका। जैसे आप पेन कार्ड बनाते हैं ना तो परमानेंट अकाउंट आता है, वो वैसे ही ये परमानेंट अकाउंट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपने जो भक्ति की है, जो तपस्या की है, जो दान दिया है, वो परमानेंट अकाउंट में चला गया है, और इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं होती भक्ति में। पतन भी हो जाएगा तो क्या, भगवान फिर दोबारा हमें मौका देंगे भक्ति करने का। लेकिन रिस्क क्यों लेना है? अगर अभी समझ में आ गया है भक्ति इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट जन्म के लिए वेट ही क्यों करना है? मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ
संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। सॉरी, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि हमेशा बनी रहेगी, स्मृति हमेशा रहेगी, भक्ति तुम्हारी खत्म नहीं होने वाली है। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन निंता आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो देखिए यहाँ पे बताया कि भौतिक औपचारिकताएं, तो बहुत सारी हमारे जीवन में औपचारिकता होती है जिन्हें हमें लगता है फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इन सबकी मैंने उपेक्षा कर दी है और मेरा मेन काम था कि भगवान के नाम का यशोगान करना। और ऐसे करते हुए इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, तो जो भगवान का नाम शुद्धता पूर्वक नाम लेता है तो वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर में विनम्र भाव आ जाता है। देखिए ये बैरोमीटर है हमारी भक्ति का। हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने अंदर एक संतुष्टि का भाव देखेंगे, है ना, लेकिन अंदर एक हैंकरिंग फिर भी रहती है कि मुझे और करना है और करना है। तो शील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतना जप करते हैं, आप क्या चाहते, मतलब इस क्या होगा, इसका मतलब परिणाम क्या होगा? बोला इसका परिणाम होगा मुझे और जप करने का मौका मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते थे व्हाई 16 राउंड, व्हाई नॉट 16,000 राउंड। रूप गोस्वामी बोलते थे कि हे कृष्णा टुंडे तांडव, मतलब ये बहुत अच्छे श्लोक इसमें बोलते हैं कि आपका नाम इतना रस से भरा हुआ है कि ये एक मुख क्यों दिया आपने मुझे, 2 कान क्यों दिए मुझे, आप मुझे लाखों मुख देते, करोड़ों कान देते, तब मैं उस नेक्टर को महसूस कर पाता। बोला प्रभु जी हमारे लिए तो 16 माला ही बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, एक मुख से हमको भी लगता है अगर 16 मुख होते तो हम एक मतलब जल्दी से जप कर लेते, 2 घंटा बैठ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार मैं और एक हमारे डिवोटी बैठे हुए थे बेस में साथ में, तो बेचारे बहुत थक गए थे, तो मैं जप कर रहा था, कॉलेज से लौट के आया तो बोलते प्रभु जी आप तो मंत्र बोल ही रहे हो, मैं केवल ऐसे ऐसे माला हिलाते जाऊं क्या, मैं भी तो हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको भी आपकी माला करनी पड़ेगी। तो हमारा मन जो है ना नए नए आइडियाज हमको देता है। बोला प्रभु आप तो महामंत्र बोल ही रहे हो, तो अपन दोनों माला पकड़े, अपन घुमाते जाते हैं। तो यहाँ पे संतुष्ट और यहाँ पे विनम्र भी होना चाहिए और ईर्ष्या द्वेष से रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, देखिए हमें करना पड़ेगा, ईर्ष्या और द्वेष से रहित होना पड़ेगा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन तथा चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा संभव मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे भगवान के चिंतन में रहे। और इससे क्या हुआ, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और ये जो भौतिक शरीर है, तो हिज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि ये शरीर बेस्ट चीज ऑफर की गई है इस भौतिक संसार के द्वारा कष्ट देने के लिए हमें। बोले संसार में ये शरीर ही दिया गया है कि आपको अच्छे से कष्ट दिया जा सके। जैसे ये उंगली है, वो एग्जाम्पल देते थे, बोला इसका क्या इस्तेमाल है, ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये कट जाए, छिल जाए, जल जाए तो बहुत दर्द देती है। बोला शरीर बहुत अच्छा है कि दुख झेलने के लिए ये शरीर दिया गया है हमें, तो ऐसे शरीर को त्याग कर वो एक दिव्य शरीर उनने प्राप्त किया। और क्या किया है देखिए, हम बोलते हैं ना अकर्म, अकर्म मतलब होता है जहां पर कोई भी पुण्य और पाप का कुछ भी हमें नहीं मिलता, तो अर्जित फल समाप्त तो हो गए, कर्म के सारे
सारे अर्जित फल समाप्त हो गए, जितने भी फल थे वो सब समाप्त हो गए। अब वो पुण्य के थे, पाप के थे, कैसे भी थे, सब समाप्त हो गए। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समय सृष्टिकारी तत्व सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो बता रहे कि जैसे क्या होता है कि भगवान, आपको पता है प्रलय के समय भगवान श्वास में, जो महाविष्णु है उनके शरीर में सारी चीजें चली जाती हैं, तो उन्होंने बोला मैं भी उनके श्वास में चला गया, और फिर जब दोबारा श्वास भगवान छोड़ते हैं तो वापस बाहर आ गया। तो वो परमानेंट चीजें हैं। फिर बताया है 4,32,00,00,000 सौर वर्ष के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हो गया। ये ब्रह्मा के एक दिन के बारे में बात की जा रही है। आपको पता है ना, ब्रह्मा की एक दिन की अवधि बताई गई है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ब्रह्मा की अवधि कैसे होती है। ब्रह्मा की एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग मतलब क्या होता है? एक दिव्य युग मतलब होता है एक चतुर्युग। सॉरी, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं, और एक दिव्य युग में क्या होता है? एक चतुर्युग होता है। सतयुग, द्वापर, कलयुग, सॉरी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये मिला के एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 1000 वो ब्रह्मा के दिन में होते हैं और उतने ही रात में होते हैं। अब आपको ये अगर आपको एग्जैक्ट इक्वेशन निकालनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। कलयुग की एज है 4,32,000 साल, है ना। त्रेता युग करेंगे उसका जस्ट डबल कर लीजिएगा, द्वापर उसका जस्ट डबल, और सतयुग उससे जस्ट डबल, उससे आपका एक दिव्य युग निकल के आ जाएगा। और उसमें जब 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको ये चीज निकल के आ जाएगी। तो वो अप्रोक्स इतना निकल के आ जाता है 4320000। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा ये। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। तो नारद मुनि हर जगह जा सकते हैं, चाहे वो भौतिक जगत हो या फिर आध्यात्मिक जगत हो, भगवान की कृपा से। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को झनकृत करते हुए विचरण करता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और इसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया है। तो ये बताते हैं कि जो नारद मुनि की वीणा है भगवान कृष्ण ने ही दी थी, और वो भगवान से अभिन्न है। और उसमें जो जो निकलते हैं सारे गामा पा, मतलब स्वर निकलते हैं, वे दिव्य होते हैं। और जब कोई व्यक्ति उस स्वर से निकले हुए उसको सुनता है तो भक्ति में उन्नत आगे बढ़ने लगता है, वो भक्ति के होते हैं। और देखिए जैसे म्यूजिक होता है वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है ना। जैसे रॉक होता है है ना, तो वो एक रजोगुणी म्यूजिक होता है। और आप सोचिए सुबह 4 बजे और कोई आपके पास वाला चालू कर दे, कैसा कर्कश लगता है कान में। लेकिन वहीं पे अगर कोई भगवान के नाम जप या कुछ लगता है तो वो कितना आनंद देता है। तो सतोगुण और रजोगुण में यही अंतर हो जाता है, या तमोगुण में। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान की इतनी कृपा हो गई। जैसे कोई शुद्ध भक्त होते हैं ना, तो जैसे ही भगवान की लीला गाते हैं तो भगवान वैसे ही वहां पे उनके आ जाते हैं। उसी तरीके से जब आप भगवान के नाम का जप करते हो, जब आप बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे क्या होंगे, आपकी टंग जिभा पर भगवान आ जाते हैं और आकर वहां पे वो नृत्य करते हैं। तो अब आप देखिए, आप बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन आप जैसे ही भगवान के नाम ले रहे हो तो आप भगवान को बुला ही रहे हो, तो भगवान आ जाते हैं, दिव्य रूप से आते हैं।
और जैसे कालिया के फन पे भगवान ने नृत्य किया था और कालिया के फन पे नृत्य करने से जो जहर था वो बाहर निकल रहा था, है ना, उसी तरीके से हमारे अंदर से जो विष है वो भी बाहर निकलता है। भगवान की जितना हम नाम जप करते जाते हैं उतना। तो आप सोचें प्रभु जी मैं जप करूंगा और ध्यान पूर्वक नहीं करूंगा, मुझे लगता है मेरे जप करने पे भगवान नहीं आते। नहीं, भगवान तो आएंगे। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है, नारद मुनि बोल रहे हैं मेरा अनुभव है कि जो लोग किनके ऊपर, ये किसी का म्यूट नहीं है, कृपया करके म्यूट कर दें। तो वो बता रहे हैं कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क में रहते हैं, तो हम लोग वही व्यक्ति हैं जो हमेशा विषय वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं। इसलिए हमारा जो चित्त है वो कैसा चिंताग्रस्त रहते हैं हमेशा। एक प्रवचन में मैंने आपको बताया था, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है ना। चिता एक बार जलाती है, वो भी मरे हुए व्यक्ति को, लेकिन चिता क्या है, सॉरी चिंता क्या है, व्यक्ति को बार बार जलाती है। तो अगर ये चिंता और चिता से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन किसका, भगवान की दिव्य लीलाओं का। तो यहाँ पे बताया भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी कर नौका का पे जो चढ़ जाता है फिर उसे टेंशन नहीं होती है। बोला प्रभु जी हम तो लीला सुनते हैं फिर भी इतनी चिंताएं होती है। बोला हाँ हमें टेंशन होती है ना, प्रभु जी 9:30 तो बज गए, आप और कितनी देर प्रवचन लेने वाले हैं। मतलब क्या होता है कि लेट हो जाते हैं ना, आते तो खाना ना भी नहीं खाया होता है, जॉब करके तो रहती है प्रैक्टिकल, तो हमारा मन घड़ी पे अटका रहता है, भगवान की लीलाओं पे नहीं अटका रहता है। इसलिए वो एक अलग ही चिंता चलती है, मतलब सुनते सुनते भी चिंता होती है। तो जी 10 मिनट और लेंगे कि लगता है खत्म होने वाला है, तो हम अपने मन से ही बात करने लगते हैं। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास, तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये भगवान बता रहे हैं कि योग पद्धति के द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन हृदय में संतोष नहीं मिलता। और यहाँ पे लिखा है यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो केवल आपको संतोष, अगर प्रेम प्राप्त करना है तो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा संभव है, बाकी कोई भी योगिक पद्धति द्वारा आप नहीं कर सकते। बस 4 श्लोक बाकी हैं। तो हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो नारद मुनि ने बताया कि जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई आपके जन्म के बारे में बता दीजिए, आत्म साक्षात्कार के बारे में बता दीजिए, बोला मैंने सारी व्याख्या कर दी है। अब क्या होगा, तुम्हारे मन में भी आनंद होगा उससे। अब सुध गोस्वामी बोल रहे हैं। सुध गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झनकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो बस नारद मुनि ने एक वक्त क्या है, इधर प्रवचन किया फिर अपना वो लिया। आजकल मैं भक्तों के स्टेटस देखता हूँ, वो भी यही करते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर प्रवचन करके आते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर उधर जाते हैं उधर कीर्तन करते रहते हैं। तो नारद मुनि से ही सब लोगों ने इंस्पिरेशन ली है, और सबसे बेस्ट टीचर अगर कोई है तो वो नारद मुनि है। आप किसी भी बड़े से भक्त का नाम लीजिए, वो नारद मुनि के संपर्क में आने से या डायरेक्ट शिष्य होंगे या फिर किसी भी तरीके से नारद मुनि के संपर्क में आए। जैसे सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे सॉरी आपके प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, किसी के भी आप न, सब नारद मुनि की डायरेक्ट, व्यासदेव सभी नारद मुनि के उसमें। और नारद मुनि बेस्ट प्रीचर है, वो जानते हैं कैसे कैसे प्रीचिंग करना होता है। अभी आप आगे भागवतम पढ़ेंगे ना, तो नारद मुनि की ट्रिक आप देखिएगा कि वो कैसे प्रीचिंग करते हैं। देवर्षि नारद धन्य है, अभी उनकी बारे में बखान
किया जा रहा है। सद्गुरु गोस्वामी बोल रहे हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि वो लीलाओं का यशोगान करते हैं। आप लोग अगर भगवान की लीलाओं का यशोगान करेंगे तो आप भी धन्य कहलाएंगे। और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतृप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव के संवाद नामक छठे अध्याय का भक्ति विवरण तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर नारद मुनि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया कि नारद मुनि किस तरीके से भगवान की लीलाओं का उन्होंने अपने पूर्व जन्म में और अभी तक कैसे कैसे विवरण किया। तो नारद मुनि से हमें समझ में आता है कि कैसे भक्तों के केवल संग से, जैसे नारद मुनि केवल भक्तों के संपर्क में आए, उनका उच्चिष्ट उनको प्राप्त हुआ और वो भक्ति में अग्रसर हो गए। तो इसलिए 3 बल, भक्ति के 3 बल बताए गए हैं। आप जानना चाहते हैं कौन से होते हैं वो 3 बल? बोला प्रभु बता ही दीजिए, आप तो बताएंगे। अब ठीक है, टाइम तो हो गया, फिर भी बता ही दीजिए। ठीक है, थैंक यू सुमित शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया उसके लिए। भक्त पद धूली यार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। तो भक्त पद धूली, भक्तों के चरणों की धूली, भक्त पद धूली यारा, भक्त पद जल, भक्तों के चरणों को धोने के बाद जो जल होता है वो जल, और भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, और जो भक्तों के खाने के बाद जो उच्चिष्ट बचता है वो खाने से, ये 3 महाबल हैं। तो नारद मुनि को क्या प्राप्त हुआ था जिससे उनको भक्ति मिल गई? कोई बताएगा? प्रभु जी, मुनियों का झूठा। प्रभु जी उच्चिष्ट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप सबने सही होता कि उन्हें जो साधु थे उनका उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था, और उनके उच्चिष्ट प्राप्त होने से उन्हें भक्ति प्राप्त हो गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए, और क्षमा याचना 11 मिनट ज्यादा हो गए उसके लिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। यस, इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, ग्रुप में मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देती हूँ, पहले ही हैंड रेस कर देती हूँ। माता जी आप सबको इंस्पायर करते हैं, एक्चुअली आचरण यही होना चाहिए। सेल्फ इसका मतलब होता है सेल्फ को पहले जानना। तो जब प्रश्न पूछेगा नहीं तो अपने आत्मा को कैसे जानेगा? जी जी। प्रभु जी आप लोग तो हमारे गुरु हैं, आपसे इतना सीखने को मिला है। हम लोग आपके प्रेरणा से भगवत पुराण पढ़ना शुरू कर दिया है प्रभु जी। उसमें एक प्रश्न मेरा आया है। हमारे फैमिली में बहुत लोग हैं जो भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान पूजनीय है। आपने जैसे बताया भगवान कृष्ण भगवान के न तो अवतार हैं न भेद हैं, पर वो बहुत ही स्पेशल है। सो दिस आई अंडरस्टूड। उसमें फर्स्ट कैंटो में चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 23 में व्याख्या में बताया गया है कि भगवान विष्णु की ही उपासना करने से मुक्ति मिलेगी, बाकी देवी देवताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी उपासना करने से। तो फिर क्या भगवान शिव मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? काशी में मरने से मुक्ति कैसे मिल जाती है? काशी में मरने के बाद ये बताइए कि ऐसा बताते हैं जो कोई काशी में शरीर छोड़ता है तो भगवान स्वयं शिव आते हैं, उसके कान में कुछ बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कान में? प्रभु जी मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मतलब रिलेटिव्स तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पर मैं आपसे मतलब आप बता देंगे तो फिर मुझे बिल्कुल समझ में आएगा, मुझे ये नहीं पता। इतिशा माता जी ने लिखा है राम। तो माता जी ये फेमस है कि काशी में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भगवान स्वयं शिव जी स्वयं आते हैं, उसके कान में आके राम बोल के जाते हैं। तो ये है कि राम जी का नाम लेते हैं। तो जैसे पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, पद्म पुराण में आता है, ये पद्म पुराण का है कि भगवान आप किसका ध्यान करते रहते हो, आंखें बंद करके क्या करते, किस पे ध्यान लगाते हो? तो भगवान शिव क्या बोलते हैं? श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरनाने। तो मैं किसका ध्यान करता हूँ? राम जी का ध्यान करता हूँ। तो उसी तरीके से भगवान शिव जो है, देखिए वो तो बहुत स्पेशल है ना, और भगवान शिव की कृपा के बिना कौन भक्ति में आगे बढ़ सकता है।
मैं भी शैव परिवार से ही हूँ, मेरे पापा महाकाल मंदिर में, और मैं भी भगवान शिव को पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ। और जो आध्यात्मिक जगत जो है उसके क्षेत्रपाल, क्षेत्र रक्षक वही है ना। और कभी भी उनसे ना तो बैर होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए। और आप उनसे प्रार्थना करेंगे ना तो बहुत जल्दी, उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और वो अभी आप देखिए भागवतम कौन सुना रहा है, अभी देखिए ना, पार्वती जी को भगवान शिव भागवतम सुना रहे हैं। तो भगवान शिव तो बहुत स्पेशल होते हैं। जो लोग बोलते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए, बोला आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव तो महान है। और उनकी पूजा करने में भी कोई परेशानी नहीं होती कि उनकी पूजा करने से कुछ होगा। उनकी पूजा करने से एक चीज होगी कि हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, है ना। तो हमें तो हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे आप अगर मारुति मतलब हनुमान जी के पास जाते हो और बोलते हो मारुति गिव मी वन मारुति, तो वो बोलेंगे है ना। लेकिन आप बोलोगे कि आप मेरे को ओ मारुति, आप मुझे क्या करें, भगवान की भक्ति में लगाएं, तो हनुमान जी ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके देखेंगे कि कौन है जो श्री राम की भक्ति मांग रहे हैं। और हनुमान जी कौन है, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार। तो आप देखिए वो सभी भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो काशी में भी जो शरीर त्यागेगा तो भगवान शिव आके राम ही नाम लेंगे उनको। और माता जी ये जो संदर्भ है ना कि शैव और वैष्णव का, ये तो करोड़ों टाइम से चला ही आ रहा है। वो शैव और वैष्णव आपस में लड़ते ही रहते हैं, लेकिन हमें लड़ना नहीं होता है, वो बोले स्वीकार कर लेना चाहिए हृदय से। प्रभु जी एक्चुअली छोटा वो बड़ी बात, हम तो किसी प्रचार के लायक भी नहीं है, पर ये था कि यदि हमें अच्छा लग रहा है चैंटिंग करके, हमें अच्छा लग रहा है भक्ति करके, सत्संग करके, और आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें फ्री में हमारे घर आके हमें खुद जूम में हमें मीटिंग करके हमें बता रहे हैं भागवत कथा। सो जब से मैंने शुरू किया है प्रभु जी, एक अलग ही फीलिंग, जो आपने कहा कि वो स्वयं श्री भगवान है, तो वो एक अलग ही, रोज मैं संध्या आरती के बाद कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा पढूं, 4-5 पेज पढूं, और वो एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही मतलब माइंड में भी एक क्लैरिटी है, एक अलग ही तरह की अनुभूति हो रही है श्री भागवतम जी पढ़ने के बाद। कोशिश करती हूँ कि पढूं, और आप जब सारा वो एसेंस बता देते हैं हर चैप्टर का, और उसके बाद मैं जाके पढ़ती हूँ तो मैं अच्छे से रिलेट भी कर पाती हूँ, तो मुझे और अच्छा लगता है। सो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और माता जी प्रचार मतलब होता है जैसा आपने फील किया ना, बस उसी को शेयर करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सोचिए हम तो भारत में रहते हैं, हमें तो फिर भी भगवान कृष्ण के बारे में या गुरु के बारे में पता होता है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके बताया था लोगों को, और उनको तो कुछ भी नहीं पता था। कई बार प्रभुपाद जी प्रवचन देने बैठते थे और देखते थे 2-3 लोग सैफरन में बैठे हैं प्रभुपाद जी के कपड़े पहने हुए, तो ये भी नहीं पता होता कि साधुओं के वो कपड़े पहन लेते थे, या फिर बैठते बैठते ऐसे ऐसे वो मक्खियां उड़ती है ना, उसे पकड़ के और खा लेते थे। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया है, और उन वो लोग अभी इतने लेवल पे आए। एक्चुअली वो तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि देवी देवता और भगवान के शुद्ध भक्त अलग अलग जगह जाके मिलक्ष रूप में या ऐसे जाके जन्म लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा केवल सिंपल ही जाकर वो लोग प्रचार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें तो भगवान का स्पेशल वरदान है भारत भूमि का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या किसी और का कोई प्रश्न है? श्वेता माता जी आप कुछ लिखना चाहती हैं? वर वर मीन्स माता जी? धन्यवाद माता जी। प्रभु सॉरी प्रभु जी, टाइपिंग एरर प्रभु, सॉरी टाइपिंग एरर प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने धैर्य पूर्वक हर बुधवार को आके प्रवचन सुनना। थके होने के बावजूद आप लोग इतना समय देते हैं, इतने उत्साह से प्रवचन सुनते हैं, और मुझे भी अवसर देते हैं, तो हमें अवसर देते हैं कि हम भागवतम के बारे में कुछ बोल पाए। अभी तो हमारी कोई योग्यता नहीं है भागवतम जैसे ग्रंथ के ऊपर कुछ बोलने की, लेकिन जो अपने गुरुओं से सुना है बस वही दोहराने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिर हम लोग अगले बुधवार को फिर मिलते हैं, चैप्टर नंबर 1.7, जहाँ पर अभी उनके बारे में आने वाला है, द्रोण पुत्र की मृत्यु के बारे में। धन्यवाद।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्त बिंद की जय। गौ प्रेमानंदे।